ओम शांति। अव्यक्त संदेश 1994 से अप्रैल 99 तक 6894 का अव्यक्त संदेश है। आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मन बुद्धि की एक्सरसाइज करो। ब्रह्मा वत्सों प्रति अव्यक्त वतन से प्राप्त त्रिकालदर्शी बाप दादा का अव्यक्त संदेश। आज आप सबका संदेश लेकर अमृतवेले बाबा के पास पहुंची। जैसे ही मैं बाबा के पास पहुंची तो बाबा के पास बहुत बड़ा सुंदर फूल रखा हुआ था। फूल में बहुत सी पत्तियां थी और एक एक पत्ते पर विदेश के भिन्न भिन्न सेंटरों व गीता पाठशालाओं के नाम लिखे हुए थे और फूल की डंडी पर लिखा था यूके। फूल के बीच में जो बूर होता है उसमें यूके के विशेष निमित्त दादी जानकी, जयंती, सुदेश बहन व जो भी निमित्त हैं उन सभी के छोटे छोटे फोटो थे। बाबा एक एक पत्ते को प्यार से दृष्टि दे रहे थे और जो बीच में थे उन्हें भी दृष्टि दे रहे थे। तो साकार रूप में, फरिश्ते रूप में सभी इमर्ज होते गए। पहले तो सिर्फ नाम थे, फिर साकार रूप में सब इमर्ज हुए तो एक चंद्रमा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा चंद्रमा। अर्ध चंद्रमा के रूप में बहुत बड़ा संगठन बाबा के सामने इकट्ठा हो गया। कितने कितने चंद्रमा? एक चंद्रमा, दूसरा, तीसरा, चौथा। फिर अर्ध चंद्रमा के रूप में बहुत बड़ा संगठन बाबा के सामने इकट्ठा हो गया। हम बाबा के साथ ही खड़ी थी। यहाँ चंद्रमा की लाइट इतनी नहीं होती, परंतु वहां 5-6 चंद्रमा एक दूसरे के पीछे बड़े सुंदर लग रहे थे। बाबा प्यार से सभी को दृष्टि दे रहे थे और सभी के मस्तक पर वरदान का हाथ घुमा रहे थे। बाबा ने कहा, क्या समाचार लाई हो? मैंने सुनाया इस समय का विदेश का चक्कर यूके में आकर संपन्न हो रहा है। अभी हम मधुबन जा रहे हैं। बाबा ने कहा, बच्ची देखा मेरे अमूल्य रत्न कोने कोने में कहाँ छिप गए हैं बिछड़कर। नई दुनिया है, नई दुनिया अधूरी कब तक है? विदेश के अमूल्य रत्न कितने हैं? 7। लेकिन आर्य समाज को कोई धर्म नहीं, वो मठ पंथ है, वैल्यूलेस। उससे तो ये 6 की वैल्यू बताई जाती है। तो बाबा ने कोने कोने में छिपे हुए रत्नों को इकट्ठा किया है और रत्नों की कितनी सुंदर रिमझिम हो गई है। डबल विदेशी भाई व बहनों को पूछना, बाबा का कौन सा नाम विदेश सेवा से प्रैक्टिकल में सिद्ध हुआ है? बाबा ने कहा, विश्व कल्याणकारी। पहले तो सिर्फ भारत की सेवा हुई, हो गई भारत की सेवा। पहले तो सिर्फ भारत की सेवा हुई, तो भारत में कितने हैं जिनकी सेवा हुई?
हैं जी। जब ऊपर 5-6 बोल रहे हैं तो आगे कितने हैं? लो, गिनती नहीं आती। 5-6 बोल रहे हैं ऊपर, एक के पीछे एक, तो आगे कितने हैं? 5 के आगे कितने होते हैं? 4 नहीं होते। नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। तो पहले तो सिर्फ भारत की सेवा हुई। बाबा को भारत कल्याणकारी नहीं, विश्व कल्याणकारी कहा जाता है। नई दुनिया की सफलता तब कहेंगे जब जो विशेष आत्माएं हैं भगवान की निगाह में, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम की निगाह में, वो सब क्या हो, एक जगह संगठित हो और संस्कार भी मिले हुए हो। बच्चे विदेश से निकले तथा वहां सेवा करके बाबा का नाम वाला किया। विदेशी बच्चे जहां भी जाते उन्हें उमंग रहता है कि बाबा का संदेश देना है, स्थान जरूर बनाना है। यह बच्चों का उमंग विश्व कल्याण कर रहा है और आगे भी विश्व कल्याण का कार्य होता रहेगा। जैसे साइंस वाले जहां भी जाते हैं अपने देश का झंडा लहराते, उसी प्रकार बाबा के बच्चे बाबा का झंडा लहराते। इसलिए डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा पदम गुना से भी ज्यादा विशेष सेवा के रिटर्न में याद प्यार दे रहे हैं। बाबा ने सभी लाडले बच्चों को प्यार से नैनों व हृदय में समा लिया। बाबा ने कहा, बच्ची, देश विदेश में कौन सी बात चल रही है? संसार में कौन सी बात आवश्यक समझते हैं? बाबा ने बताया, आज संसार में सभी जानते हैं कि एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। दवा छूट जाएगी, एक्सरसाइज बढ़ती जाएगी। क्या आप लोगों की स्थूल एक्सरसाइज चल रही है? आप लोगों की गायब हो गई? चल रही है? गुड। कितने बजे से? सुबह 4 बजे से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम तो यार ऐसे होकर आए, तो अब क्या इकट्ठे कर लेंगे। हमने सोचा, हमने सोचा ऐसे तो नहीं अलवेले हो गए। बहुत अच्छी बात है। तो दवा छूट जाएगी, एक्सरसाइज बढ़ती जाएगी। चाहे मन बुद्धि की एक्सरसाइज हो, चाहे शरीर की एक्सरसाइज हो। तुमको जहां फिट होना है, इसलिए तुम्हारे ऊपर तो ऐसी कोई आफत नहीं आएगी कि तुम इतने महीने तक क्या करो, फास्ट ही चलने दो, पहले पूरा नू चढ़ जाओ, नू चढ़ के फिर अच्छा अच्छा प्रकृति के वो तत्व भरो अपने अंदर। इसकी जरूरत पड़ेगी? वैसे स्लोली एक्सरसाइज होती जाएगी, मन बुद्धि की भी होती जाएगी, तो शरीर कैसा हो गया कुछ सालों में? ऐसा हो जाएगा? अरे सतोप्रधान नहीं होगा क्या? तो तुम बच्चों की एक्सरसाइज कौन सी है? मन की एक्सरसाइज तुम लोगों को आती है। मन की एक्सरसाइज उसी प्रकार इजी हो जाए जैसे शरीर की। कोई बच्चे को ड्रिल कराने के लिए बैठा दो जिसको आती ही नहीं है ड्रिल, उसके मुख से कुछ भी निकलेगा या बहुत लयबद्ध ड्रिल कराएगा। बच्चा है, बच्चा नया स्टूडेंट मान लो, उसको बोलो सबको ड्रिल करानी है, उसने बेचारे ने कभी ऐसा ड्रिल करवाई ही नहीं है। तो जो पुराने होते हैं, अनुभवी होते हैं, वो तो बहुत अच्छी सुंदर सुंदर तस्वीर बना के अच्छे अच्छे से लयबद्ध ड्रिल करा देते हैं। लेकिन बच्चा करवाएगा तो कैसे करवाएगा? कभी परम धाम निकल जाए उसके मुख से, है ना, कभी कुछ भी निकल जाए उसके मुख से, कभी साकार कुछ निकल जाए, उसी वक्त उसी सेकंड तुम्हारी ये कला होनी चाहिए, जैसा उससे मुख से निकला और तुम टिक गए। ये है एकाग्रता। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी जो ड्रिल करा रहे हैं
उसमें अच्छे रूप से रमन करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। जो उसके मुख से निकला, जैसा भी निकला उसी सेकंड, ये है एक्चुअली एक्सरसाइज। इतना फ्लेक्सिबल शरीर, इतनी फ्लेक्सिबल आत्मा, मन बुद्धि, जो उसके मुख से निकला तुमने वो उसी सेकंड क्या किया वो स्वरूप धारण कर लिया। यहां तक तुमको जाना है। इसका मतलब अभी जो ड्रिल चल रही है उसके साथ साथ 100% तुम्हारी मन बुद्धि क्या होना चाहिए, 100%। बिल्कुल टच से मत ना हो, पहले ये नौबत आएगी। जब ये नौबत आएगी फिर वो पॉइंट ऑफ लाइट, उसमें लंबा समय टिकने लगेंगे। वो है डिवाइन इंसाइट। अब तेरे को तीसरा नेत्र मिला जिससे सब काम होना है। तब जाके इतनी सुंदर तुम्हारी मन बुद्धि होगी कि कोई भी किसी भी तरह की ड्रिल करा रहा है, आती ही नहीं है, जो उसके मुख से निकल गया वो तुमने स्वरूप धारण कर लिया। ये कहेंगे आत्मा पूरी तरह फिट हो गई। कैसी बन गई अब आत्मा, व्याधियों रहित। तो मन की एक्सरसाइज उसी प्रकार इजी हो जाए जैसे शरीर की। जैसे हाथ को जहां इशारा देंगे वहां टिक जाएगा, उसी प्रकार मन व बुद्धि भी ऐसी एक्सरसाइज के अनुभवी हो जाए तो जहां भी जिस स्थिति में जितना समय स्थित होना चाहते हो जाओ। कभी बीज रूप, कभी फरिश्ता रूप, कभी कर्मयोगी। तो ये प्रैक्टिस कभी की नहीं की कभी, कि जो ड्रिल करा रहा है उसके पीछे वैसी की वैसी तुमको कभी की? कौन से सन में की थी? 2018 में। तो उस वक्त ये थोड़ी जरूरी कि सबको बहुत अच्छी ड्रिल करानी आती थी, लेकिन असली कलाकार वही था। कोई भी ड्रिल करा रहा है, कोई भी पर्सन, लेकिन उसकी कंटिन्यू वही स्वरूप बनता जा रहा है। जब तक यहां तक नहीं पहुंचे तब फेलियर ही कहलाएंगे। भूल जाओ कि लंबा समय उस निसंकल्प पॉइंट ऑफ लाइट में टिके। वो हमारी लास्ट स्टेज होती है। इतना सूक्ष्म बिंदु तुम्हारी बुद्धि से खिसकता ही नहीं, सदा ही इमर्ज बना, सदा घंटों वो बिंदु इमर्ज रहे। जब तक तुम उसको इमर्ज रखना चाहो, इमर्ज तुमने मर्ज कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर तुम चाहो, जैसे देहभान हमेशा ही इमर्ज रहता है या कभी इमर्ज हो जाता है? ये दुम्ब लटकती ही रहती है। ऐसे आत्मभान कैसा हो जाए? प्रैक्टिस की बात है। तो जब भी फुर्सत मिले मन की एक्सरसाइज करते रहो तो आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी। यह एक्सरसाइज आती है, करते हो? अच्छा अभ्यास हो गया है या नहीं? जब भी मन या बुद्धि फ्री हो तो यह एक्सरसाइज करो। इसके लिए स्थान ढूंढने की भी जरूरत नहीं। जहां भी बैठे हो, जिस परिस्थिति में बैठे हो, वहीं पे उस ड्रिल को, कोई भी ड्रिल को कर सकते हो। बाबा ने सभी बच्चों को आकार रूप में इमर्ज किया तथा कहा डबल विदेशी, राज ऋषि, वरदान के अधिकारी बच्चे। क्या कहा? डबल विदेशी, राज ऋषि, इनको क्या चाहिए भविष्य में? इनका अधिकार है क्या? भगवान का वरदान, तो जरूर इनकी पिछले जन्मों की इतनी सुंदर नूंद है। अगर इनको लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाना है, नहीं तो ये उतने बड़े पार्ट प्ले कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। तो सोचो उनका अपनी तरह का कितना पुण्य का खाता होगा। तो वरदान के अधिकारी बच्चे, ऐसे कहते बाबा ने सभी बच्चों को याद प्यार दिया। आप सबकी सेवा व उमंग उत्साह पर बाबा खुश थे। कौन से कंट्री से शुरुआत की है? यूके कहो या ओके कहो, होना है नहीं होना? नहीं होना। उमंग उत्साह में सदा उड़ते रहो और दूसरों को भी
उमंग उत्साह के पंख देकर उड़ाओ। दूसरा संदेश है 22/10/94, सेवा का प्रोग्राम और स्व प्रोग्रेस दोनों के बैलेंस से ब्लेसिंग की प्राप्ति। ब्रह्मा वत्सों के प्रति अव्यक्त वतन से प्राप्त त्रिकालदर्शी बाप दादा का अव्यक्त संदेश। आज बाप दादा के पास गई तो सामने से ही बाप दादा मधुर मुस्कान से स्नेही मूर्त से बोले, आओ बच्ची, क्या क्या नया समाचार लाई हो। मैं बोली, बाबा आजकल तो बहुत अच्छी मीटिंग चल रही है। सभी को ज्ञान सरोवर की ओपनिंग की बहुत ही उमंग उत्साह खुशी है। क्या ओपन हो गया? ज्ञान सरोवर का खास पार्ट क्या है, इसलिए वो रिट्रीट सेंटर की तैयारी की थी? हाँ, विंग्स की सेवा। मुख्य कितने विंग हैं? 1913 में डिवाइड कर दिया, लेकिन मुख्य हैं कितने हैं? हाँ, ये 7 तो हैं ही। और देवता धर्म को मिला लो। तो सभी को ज्ञान सरोवर की ओपनिंग का बहुत ही उमंग उत्साह खुशी है। बाप दादा बोले, यह ज्ञान सरोवर 3 विशेषताओं संपन्न त्रिवेणी सरोवर है। एक तो ब्राह्मण बच्चों की स्व उन्नति और एशलम का स्थान है। दूसरा विश्व सेवा के सर्व प्रकार की आत्माओं की सेवा में सदा बिजी रहने का साधन का स्थान है। तीसरा अनेक सहयोगी आत्माओं की जन्म भूमि का स्थान है। इसलिए आदि से हर ब्राह्मण की बूंद बूंद के सहयोग से सरोवर बना है। बच्चों ने प्रोग्राम भी अच्छा बनाया है, लेकिन प्रोग्राम व प्लान को सदा प्लेन बुद्धि बन प्रैक्टिकल में लाने से, अर्थात प्रोग्राम और स्व प्रोग्रेस के बैलेंस से ही सर्व की बाप की ब्लेसिंग से सहज सफल होना है। आजकल समय के परिवर्तन की गति तीव्र देख रहे हो, तो ब्राह्मणों को भी संस्कार मिलन से संसार परिवर्तन की गति को तीव्र करना पहली सेवा है। बाप दादा हर्षित हो रहे हैं कि सब बच्चे विघ्न विनाशक बन उमंग उत्साह से संपन्नता की ओर उड़ रहे हैं और उड़ते रहेंगे। बहुत ही ज्यादा हर्षित हैं। इसलिए विघ्न विनाशक बन उमंग उत्साह से संपन्नता की ओर उड़ रहे हैं और उड़ते रहेंगे। ऐसा लग रहा है भविष्य के लिए भी क्या है, वरदान की नूंद है। दोनों मीटिंग के बच्चों की सेवा के सहयोगी बनने, स्नेह शक्ति से समाप्ति की मुबारक हो। एवर रेडी बनने की मुबारक हो। उसके बाद बाबा बोले, बच्चे विदेश में भी जो वैल्यूज की टॉपिक पर स्व प्रति और औरों के प्रति प्रोग्राम्स चल रहे हैं, यह सेवा भी अच्छी, दोनों की उन्नति का साधन है। बाप दादा देख रहे हैं सब अथक बन उमंग से कर रहे हैं, इसलिए सब बच्चों को नाम और विशेषता सहित मुबारक हो। आगे भी स्व और सेवा का बैलेंस रखते संगठन को शक्तिशाली बनाए, एक दो को हिम्मत देते हुए एक दो के विचारों के समीप आना है, क्योंकि ब्राह्मणों के संगठन की विशेषता समीपता ही सफलता का साधन है। डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा विशेष बाप के स्नेह और सेवा के स्नेह का रिटर्न दिलाराम रूप में दिल का अविनाशी स्नेह दे रहे हैं। सदा मर्यादा पुरुषोत्तम बन संगठन को परिपक्व करते चलो। इसके बाद बाबा ने भारत के बच्चों को याद किया। बाबा बोले, भारत के बच्चों का भी जो परिवर्तन का कार्य
चला उसको देख बाप खुश हैं। मेजॉरिटी टीचर्स और विद्यार्थियों ने आज्ञाकारी बनने का पार्ट अच्छा बजाया है और लाभ दिया और लिया। साथ साथ हर बच्चे को अपनी मनोवृत्ति का चार्ट देखने का दर्पण भी मिला कि कितना सेवा स्थान व सेवा के साथियों साधन के लगाव से उपराम वृत्ति में स्थित रह सकते हैं, फिर भी आज्ञाकारी बन परिवर्तन कर लिया, इस वरदान के अधिकारी बन गए और बनते रहेंगे। इसके बाद बाप दादा ने सर्व मधुवन निवासियों को याद किया, उसमें भी विशेष ज्ञान सरोवर वालों को याद देते बाबा बोले, निमित्त बनी हुई आत्माओं को तो बाप दादा अथक और तीव्र गति के कार्य के मदद की मालिश सदा करते रहते हैं। बच्चों ने भी हिम्मते बच्चे मदद दे बाप का प्रत्यक्ष रूप दिखाया है, इसलिए पदम गुना स्नेह संपन्न मुबारक हो। साथ में मधुवन निवासी तो बैकबोन हैं ही और चार भुजाएं, सेवाधारी, हॉस्पिटल, तलहटी, आबू निवासी, सबके सहयोग से सफलता है और रहेगी। हर एक अपने नाम सहित विशेष याद प्यार स्वीकार करे। लास्ट में बाबा ने दादी जी, जानकी दादी और अन्य दादियों को, विशेष भाइयों को भी बड़े स्नेह से दोबारा याद दी और कहा, निमित्त आत्माओं के उमंग और स्नेह सम्मान के आधार से ही सफलता समीप आनी है। विजय तो निश्चित है ही। खास दादी और दादी जानकी, खास दादी और दादी जानकी को इमर्ज करके स्नेह की दृष्टि दी और कहा कि निमित्त बनने के कारण दुआओं की पात्र आत्माएं हैं। ऐसे रूह रेहान करते, मिलन मनाते मैं स्थूल वतन पहुंच गई। नेक्स्ट संदेश है 23/1/95। सेवा करना अर्थात प्रत्यक्ष फल का अनुभव करना। आज विशेष बाप दादा के पास अपनी मीठी दादी जानकी का संदेश लेकर गई। बाप दादा को लंदन के म्यूजियम की ओपनिंग की खुशखबरी सुनाई। बाप दादा बहुत मीठा मीठा मुस्कुराए और ऐसे लगा कि बाप दादा कुछ समय के लिए लंदन ही पहुंच गए। बाबा के नैनों में बच्चे समाये हुए थे और सबको बहुत बहुत स्नेह और मुबारक की दृष्टि दे रहे हैं। इसके बाद बाबा बोले, बच्चों ने हिम्मत बच्चे मदद बाप का अच्छा एग्जाम्पल दिखाया है। बाप दादा यह देख रहे हैं कि बच्चों ने दिल से सेवा का साधन बनाया है। जैसा नाम है इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, वैसे ही विश्व में बाप की प्रत्यक्षता की इंफॉर्मेशन देने के लिए यह म्यूजियम निमित्त बनेगा। अनेक आत्माओं के टेंशन समाप्त हो, अपने बाप की तरफ अटेंशन जाएगा। कहाँ पे? विदेश में। अनेक सुख शांति खुशी के लिए भटकने वाली आत्माओं को सच्चा सहारा मिलेगा। अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकेगा। साथ साथ बच्चों को भी संदेश देने का गोल्डन चांस मिलेगा, क्योंकि सेवा करना अर्थात प्रत्यक्ष फल अनुभव करना, यह रूहानी खजाना बांटना अर्थात बढ़ना। इसलिए सर्व बच्चों को बाप दादा इन एडवांस सेवा की मुबारक दे रहे हैं। साथ में सर्व बच्चों ने सहयोग दिया है तो सर्व को याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि बाप देख रहे हैं हर एक बच्चे ने अपना सहयोग दिया है। कोई ने तन से, कोई ने धन से, कोई ने मन की शुभ भावना से,
कोई ने सहयोग के भाव अर्थात मन की वृत्ति द्वारा, दृष्टि द्वारा दिया है, इसलिए सर्व के सहयोग से सेवा का साधन बनना, और सेवा तो होनी ही है। सभी विदेश के सेंटर्स के बच्चों को भी शुभ भावना के सहयोग की मुबारक हो। नेक्स्ट 24/6/95, प्रत्यक्षता होना अर्थात संगम युग की समाप्ति होना। कौन सी डेट है? डेट कौन सी है? बोल नहीं पाए? 24/6। क्या विशेषता है इसकी? मम्मा का स्मृति दिवस। प्रत्यक्षता होना अर्थात संगम युग की समाप्ति होना। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। खास बाबा ने बोला था कभी कुछ मध्य प्रदेश के लिए, कौन निमित्त बनेगी? उमा भारती। हाँ, मीठी जगदम्बा माँ के स्मृति दिवस पर अव्यक्त बाप दादा का मधुर संदेश। आज बाप दादा के पास विशेष आप सबकी याद प्यार और साथ में हमारी मीठी सरव की प्यारी बड़ी दादी का और सबके दिल का संकल्प मीठी अम्मा के प्रति याद प्यार लेकर वतन में गई। बाप दादा ने दूर से ही बहुत मीठा मुस्कुराया, पास से या दूर से, और कहा, आओ मेरे मीठी मम्मा के आदि साथी स्थापना के आदि रत्न। और ऐसे कहते ही हमारी पुरातन दादियां इमर्ज हो गईं। बाबा बीच में बैठे थे और एक तरफ मम्मा थी, दूसरी तरफ दीदी, सामने दादी थी, सामने दादी जी, दादी जानकी और सब दादियां थी। मम्मा सबसे मीठी मीठी मुस्कान से मिलन मना रही थी और बोली, आफरीन है आप मीठे साथियों की भी, जो साकार रूप में शक्तियों की प्रत्यक्षता में हीरो पार्ट बजा रहे हो। क्या दिया इन सबको? ऑफरीन। खास कौन से कंट्री को दी है ऑफरीन? अफ्रीका को। हमारा तो गायन ही है कि सरस्वती गुप्त है, वही पार्ट बजा रही हूं। दीदी बोली, बाबा हमारा पार्ट भी आपने आदि ओम मंडली से गुप्त चतुर सुजान रूप से रखा। इन सखियों के समान प्रत्यक्ष नहीं रखा, तो अब अंत में भी ये प्रत्यक्ष स्टेज पर हैं, हम गुप्त पार्ट बजा रहे हैं। कौन गुप्त पार्ट बजा रही है? मम्मा। दीदी ने तो कुछ समय प्रत्यक्ष पार्ट भी बजाया। ऐसे आपस में सखियों की मीठी रूह रेहान चल रही थी। बाप दादा मुस्कुराते हुए हर एक को दृष्टि दे रहे थे। यह दृश्य चलते दादी और दादी जानकी ने बड़े हुज्जत से बाबा को कहा, बाबा अब कब तक ये गुप्त रहेंगे? जो विशेष गए हुए हैं तो ये कब तक गुप्त रहेंगे? इनको प्रत्यक्ष तो होना चाहिए। जो सबके आधार हैं इनको प्रत्यक्ष तो होना चाहिए। बाबा मुस्कुराए और बोले, बच्चे इन्हों को भी उमंग बहुत आता है कि अब कुछ करें, लेकिन प्रत्यक्षता होना अर्थात संगम युग की समाप्ति होना, कितने नष्टो मोहा बनना पड़ेगा। कल्पना करके देखो, जो आदि रत्न हैं उनका तैयार होना। ऊपर क्या बोला था?
प्रत्यक्षता होना अर्थात संगम युग की समाप्ति होना। तब तक कितने नष्टो मोहा बनना पड़ेगा, सोचो आप। इसे कई बार बच्चे कहते तो हैं कि बाबा समाप्ति समाप्ति, तो बाबा क्या पूछते हैं, तैयार हो? तो समाप्ति में पूरी तरह से समाप्ति होगी या थोड़ी सी समाप्ति, बाकी सब चलता रहेगा? बड़ी सीन है। तो बाबा मुस्कुराए और बोले, बच्चे इन्हों को भी उमंग बहुत आता है कि अब कुछ करें, लेकिन प्रत्यक्षता होना अर्थात संगम युग की समाप्ति होना। तो बोलो, अभी समाप्ति के लिए आपके सर्विस साथी संपन्न बने हैं? सर्व राज्य अधिकारी, राज्य परिवार, प्रजा सब रेडी है? इनको तो प्रजा भी चाहिए। क्या कहा? सर्व राज्य अधिकारी और जितने भी फैमिली के मेंबर है, पहले तो वो चाहिए, राज में आने वाले चाहिए, लेकिन उसके बाद फिर प्रजा भी पूछा। बाप दादा तो सेकंड में ताली बजाएगा, पर्दा खुल जाएगा। क्या करेगा बाबा? सेकंड में ताली बजाएगा, पर्दा खुल जाएगा, लेकिन अभी तो बच्चे कभी हलचल की लहरों में, कभी आराम से, कभी तीव्र गति से, भिन्न भिन्न रूप से चल रहे हैं। बच्चों के पोज तो बदलते रहते हैं ना। बाबा को समाप्ति करने में टाइम लगेगा? अचल अडोल बने हैं, क्योंकि सभी बच्चों की नंबरवार संपन्न स्थिति ही समाप्ति की घंटी बजाएगी। अंडरलाइन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? क्या कहा? क्योंकि सभी बच्चों की नंबरवार संपन्न स्थिति, ऐसा नहीं संपन्न स्थिति, क्योंकि सभी बच्चों की नंबरवार संपन्न स्थिति। क्या बोला है अव्यक्तवाणी में? चौथा जो नंबर पे है वो किसको फॉलो करेगा, किससे हाथ मिलाएगा? जब रास होगी तो चौथा तीसरे से, तीसरा दूसरे से। अव्यक्तवाणी में बोला है ना। तो नंबरवार संपन्न स्थिति ही समाप्ति की घंटी बजाएगी। जब टू लेट का बोर्ड लगेगा तो तब तक जो भी श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माएं हैं, अप डाउन होते 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 होते, बस करो, हिम्मत नहीं हारेंगे। अपनी अपनी संपन्नता को छू लेंगी, परमानेंट नहीं हो जाएंगी, लेकिन छू जरूर लेंगी। जितनी उनकी कैपेसिटी है उतनी ताकत लगा के एक निश्चित हाइट को छू ही लेंगी, तब तक टू लेट का बोर्ड लगने से पहले। तो फिर तो किसका पार्ट शुरू हो जाएगा? धर्मराज का। कितनों की पिटाई नहीं होनी आज? किस स्टेज पे होने चाहिए? कितने बजे आएगी ट्रेन? अब 2 बजे से फिर पूरी पट्टियां बना के बैठ गए। 2 माना 2, कितने भी अब तैयार हो के बैठे रहो, इससे हो क्या रहा है? 8 तो चाहिए ही चाहिए ना। जब तक 8 ना बजे तब तक ट्रेन आ सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सभी बच्चों की नंबरवार संपन्न स्थिति की समाप्ति की घंटी बजाएगी। जैसे घड़ी की घंटी सुइयों के आधार पर भी खुद ही समय पर बज जाती है। निमित्त कौन बनती हैं? घंटी के लिए निमित्त कौन बनती हैं? सुइयां। इन सुइयों कितनी सुइयां हैं? 3 है। वंडरफुल पार्ट कौन सी सुई का है? वंडरफुल पार्ट देख लो ना, मेरी तरफ देख लो, जैसे ये टाइम घड़ी है, और घड़ी में देख लो इसमें क्या बढ़िया से घूर घूर रहे सब लोग। सेकंड, कहां तो एक जो है डटी है, बस एक ही स्टेप उसको आगे बढ़ना है और हो गया काम। क्या
जैसे मान लो इनको 12 पे मिलना है, तीनों को संस्कार हैं, है ना, तो एक को तो आप और उसको देखो ना, वो जो चित्र बना हुआ है कौन सा, संगम सृष्टि चक्र, है ना, एक स्टेप बढ़ा बाप की स्टेज पे पहुंची। लेकिन जो पूरा चक्कर लगाना पड़ रहा है जिसको, लगाना पड़ रहा है ना, कम से कम 12 स्टेप तो हैं, है ना, कहाँ एक स्टेप, कहाँ 12, और कहाँ उन 12 के हिसाब से उसको भी उसी समय तक जो सेकंड वाली है, तो कितने राउंड लगाने पड़े उसको, बेचारे लगी रहे, बच्ची लगी रहे। ये वंडरफुल खेल है और वंडरफुल महत्व है। तुम्हारी प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल है, परफेक्शन नहीं। परफेक्शन तो हो ही जानी है, वो तो बाप के हाथ में है, लेकिन वो सुइए जो थक ही नहीं रही है, थक के खड़ी हो जाएं, अरे अब अपने बस का नहीं है, पहले तो इन्होंने 76 बोला था, फिर 2000 बोला, फिर 18 बोला, अब 27 बोला, अब 34, अरे 37, पता नहीं भाई क्या है, ठीक है जो होगा देखा जाएगा। मानो कोई समझ थोड़ी आता है, तो बोलने वालों को भी तो आता नहीं, और जो ऐसा थोड़ा सा साक्षात्कार हो गया टू टांग शुरू, समझ तो किसको भी नहीं आता। बाबा नहीं तो ये मिस्ट्री है, अगर यही समझ आ जाए तो खेल समाप्त। सबसे बड़ा कंफ्यूजन कब हुआ, जब ब्रह्मा बाबा के मुख से ही बोला, क्या बोला, बाबा भले चला जाए मम्मा अंत तक, तो सोचो कितना बड़ा कंफ्यूजन। स्वयं ब्रह्मा बाबा भी हिल गए कि लाश को मत उठाना, जाओ ऊपर बच्ची जाओ, बोलो उनको, जब कार्य हुआ कहाँ है, कैसे जा सकती है। 2 दिन लाश रखे, कितना बड़ा पेपर हुआ, फिर बोल दिया अगर नहीं लौटती है तो बाबा समझेंगे ड्रामा। ये कितनी बड़ी विशेषता है। उस वक्त जो हिले होंगे यज्ञ से दूर हो गए होंगे, यज्ञ छोड़ गए होंगे, कि जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा बोला हुआ, जब वो झूठ बोल रहा है तो कहां का भगवान है इनके अंदर। कहीं से नहीं नजर आता कि इनके मुख के द्वारा भगवान बोल रहा है, हर कुछ बोले भगवान, ये संभव है क्या। तो कितनों की मृत्यु हुई होगी, उन्होंने सफेद वस्त्र पहने नहीं छोड़े थे वहीं पे, लेकिन अंदर से अनिश्चय बुद्धि होके चल रहे थे। बड़ा पेपर था। उसके बाद फिर ये तैयारी हुई, एडवांस नॉलेज, तो उसमें भी भविष्यवाणी थी। कब की, 4 शूटिंग पीरियड खत्म हो रहे थे 2000 में, 2000 से 2018 तक कहां दब जाना था, बर्फ में दब जाना था, फिर गद्दी नशीन होकर पूरी सत्ता को संभालना था 18 वर्ष के बाद। वो भी भगवान के महावाक्य, वो तो कठपुतली थी बोलने वाली, कितने मरे 2000 में, कोई विनाश नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, जो आने वाली थी बेचारी, बेचारी ही कहेंगे, दिख रही है दूर दूर तक है, 2000 तक तो आ जाना था। दूर दूर तक लक्ष्मी वाली आत्मा नजर नहीं आ रही, जबकि पोस्टर चारों तरफ है। तुम तो अनुभवी बनते जाते हो कि पोस्टरों का लफड़ा है, सीखने को मिलता है नहीं मिलता, या बुद्धू हो। अब कोई भूत प्रवेश हो गए, तुम भी ना, ये है हमारे अष्टदेव, ये है हमारी त्रिमूर्ति, मरो जाके। 2000 में बहुत बड़ा विनाश हो गया। अनिश्चय बुद्धि हुए एडवांस पार्टी के, कि जो 2000 तक की भविष्यवाणी सब झूठी हो गई। फिर बाबा ने बेहद का इशारा दिया। उसी वक्त जब ये अनिश्चय बुद्धि मरे एडवांस पार्टी वाले, उसी वक्त वो बाप की राइट हैंड आत्माएं धीरे धीरे यज्ञ में आनी शुरू हो गई। सोचो कितना वंडरफुल खेल है। एक तरफ विनाश होता है, दूसरी तरफ वो श्रेष्ठ आत्माएं जो राइट हैंड बनने वाली हैं, वो यज्ञ में आने लगती हैं एडवांस में। फिर भविष्य में और आगे बढ़ी
18, 18 से 27, 27 में और बड़ा विनाश है। बड़ा पेपर है, छोटा पेपर है? बड़ा पेपर है, क्योंकि जो बाप के इंतजार कर रहे हैं वहां बाप का आने से कोई बहुत बड़ी लिफ्ट मिलने वाली है, ऐसा कभी यज्ञ की हिस्ट्री में हुआ ही नहीं। लंबे समय का अभ्यास अंत में काम में आवेगा। ये सच्चाई है पढ़ाई की। जो केवल इंतजार कर रहे हैं कि बाप आएगा, कोई बहुत बड़ी लिफ्ट मिल जाएगी, हम अमुक अमुक स्टेज पे चले जाएंगे, ऐसा ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। बड़ा पेपर है। लेकिन अंडरग्राउंड कहीं तो खिचड़ी पक रही होगी। नहीं, अपन कम से कम बुद्धू तो नहीं बन रहे, अपन आशावादी तो हैं। जहां भी खिचड़ी पक रही होगी आगे चल के अपन वहीं झंडा थाम लेंगे। ये हम जानते हैं कि जहां भी वो श्रेष्ठ कार्य हो रहा होगा तो वहां से क्या करेंगे अपन भी, उनके हाथ से झंडा थाम के साथ साथ चले। क्योंकि हम मेहनत तो कर रहे हैं, नहीं कर रहे, याद कर रहे नहीं कर रहे। यहाँ वहां याद की बलिहारी होगी या ऐरा गैरा नथु खैरा भी होगा वहां पे? होगा क्या? याद की बलिहारी होगी। इसलिए हमने एक ही सब्जेक्ट चुनी। कौन सी? भैया ये कोई भरोसा नहीं है, ऊंट किस करवट बैठेगा है, कैसे विनाश होगा, कैसे स्थापना होगी, ये कोई को जानना इतना आसान नहीं। तो क्या करो, मन मना भाव, मेरा तो शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इसमें तुम्हारा अकल्याण होने वाला नहीं है। नहीं तो कहते तो हैं भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, हे उमा भारती कब आएगी कब आएगी कब आएगी, इंतजार ही करते रहते। कितनी है ये? 2। वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही है जैसे जगदम्बा सरस्वती 2 थी, 1 थी है? 2 थी। और ब्रह्मा कुमारी क्या कहती हैं? जगदम्बा सरस्वती फिर लक्ष्मी बनेगी है? 2 हैं 1 हैं? 2 हैं, है ना? लेकिन ये दोनों ही संस्कार मिला के क्या बनेंगी? लक्ष्मी बनेगी। ऐसे उमा भारती, बाबा ने एडवांस में तो इशारा पर्सनल दिया होगा, है ना? तो उमा भारती कमान संभालेगी। उमा माना है ना? पार्वती कहो, उमा कहो, शंकर के साथ उमा होती है, उमा शंकर। और भारती अर्थात भारत के साथ भारती। ज्यादा टाइम थोड़ी है समाप्ति होने में, टू लेट का बोर्ड लगने में। अभी जो इशारा दिया, आप सब एक निश्चित स्टेज तक पहुंचने के लिए दिन रात एक कर रहे हो, ताकि ट्रेन आने से पहले हमको सीट मिल जाए। आएगी नहीं आएगी ट्रेन? कभी नहीं आएगी है? अब ब्रह्मा बाबा तो बेचारा मुरली में ही बोल दिया बाबा ने कि इनकी बातों से मेरे को कोई लेना देना नहीं। अभी था ना, शायद 1-2 दिन पहले, कि कल ही था। इनकी बातों से मेरा कोई सरोकार नहीं। ये अपने अनुभव है, ठीक है, सुनाता है बेचारा, लेकिन मेरा काम है तुमको मनमनाभव और चक्र, सृष्टि चक्र की नॉलेज देना, और मनमनाभव है मुख्य। बाकी ये जो कुछ भी मुरली में बोले, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। स्पष्ट बोल दिया। वंडरफुल खेल है ना? नहीं है? वंडरफुल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा ब्राह्मणों का ही संसार बुद्धू बन जाएगा। बुद्धू बनते आए, बुद्धू बनते जा रहे हैं, लेकिन जहां एकाग्रता की पराकाष्ठा होगी भविष्य में, वो ना कभी बुद्धू बने थे, ना बन सकते हैं, ना भविष्य में बनेंगे। इसलिए तुम्हारी याद भी चेंज हो रही है। भक्ति मार्ग की याद से तो बुद्धू ही बने। भक्ति मार्ग की याद कौन सी है? गीत सुनना सुनाना, मुरली सुनना सुनाना, ये सब भावनाओं के आधार से भगवान को याद करते हैं। लेकिन है तो कम से कम भगवान की याद तो है। उठाओ इनको, खड़े हो जाओ। कम से कम क्या है? भगवान की याद तो है ना। पहचान के आधार से बोला नहीं है, लेकिन वो याद नहीं है जिससे सदगति हो जाए। वो याद नहीं है जो ज्वाला स्वरूप अवस्था तुम्हारी बना दे। वो याद नहीं है जो बड़ी से बड़ी रिसर्च होने वाली है। उसके लिए क्या चाहिए? ट्रैफिक कंट्रोल,
निस्संकल्प, ज्वाला स्वरूप अवस्था, अनेक नाम दिए। अब नई दुनिया में अगर कोई विशेष कार्य के लिए आप लोग प्रयास करने जा रहे हैं, ये कहना ठीक है। प्रयास करने जा रहे हैं संगठित रूप में, तो कौन सी याद चाहिए? अगर वो याद नहीं है तो भक्ति मार्ग अभी थोड़ा पीछे तो छूट जाएगा ना, थोड़ा पीछे छूटेगा, ऐसा नहीं कि छूट ही जाएंगे, नहीं तो आगे चल के सबको एक ही जगह इकट्ठे होना नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना, होना है ना। अभी तो बाबा ने बोला, कल ही परसों की मुरली में तो समाचार था, ना तुम शक्ल देखोगे ना दिखाओगे, ऐसे ही कुछ था ना, साकार मुरली का पॉइंट था कुछ। जो सुनने वाले पॉइंट है वो तो सुनते ही नहीं, पूरी कथा सुन लेते हैं आधे घंटे की, है ना। था ऐसा कोई पॉइंट? सुना ही नहीं। जो अपवित्र हैं, जो तामसी हैं, उनकी ना तो तुम शक्ल देखोगे और ना तुम दिखाओगे, ये भी था साकार मुरली का पॉइंट। ये परसों की शायद मुरली थी, बच्चों को भी देखा। सोचो आप कैसा वंडरफुल के ऐसा तुमको अंडरग्राउंड गुफा में करने जा रहे हैं, ना किसी की शक्ल देखोगे और ना किसी को शक्ल। 10 साल में कितने सुंदर रिजल्ट निकल जाएगा। उनको तो शक्ल दिखाना जो बिल्कुल जैसा तुम्हारे जैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो तो भले पधारे भले पधारे बोलते थे ना, कम गो सुन कम सुन। जो तुम्हारे जैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं उनको शक्ल देखनी चाहिए और उनको शक्ल दिखानी भी चाहिए, समान पुरुषार्थी है ना। नहीं तो कुछ समय के लिए भक्ति मार्ग समाप्त। बाकी ये नहीं है कि वो जहां जो भी बेचारे जैसे ही पुरुषार्थ करे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, तुमको कुछ नई रिसर्च करनी है, इसलिए तुम याद की विधि तुम्हारी चेंज होने जा रही है। बाकी वो जो घर में जो उन्होंने इतने सालों मेहनत की है, या अभी भी याद उनकी बढ़ेगी या कम होगी? कम तो होने का सवाल ही नहीं है। स्थितियां परिस्थितियां बढ़ेंगी तो उनकी याद बढ़ेगी और उनकी भावना का फल भगवान उनको देगा। लेकिन जहां तक रिसर्च की बात है तो ये तो टोटली डिस्कनेक्ट होके ही हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। इसलिए कहते हैं नई दुनिया की रूपरेखा अलग, वहां की रीति रस्म रिवाज सब अलग होंगे। तो अभी नई दुनिया की शुरुआत होगी या हो चुकी या होने वाली है? हैं जी? हो चुकी। अरे 12 बजे तक तो बेचारी ये सोल वोली गुप्पा बनाती रहती हैं, 12 से 1 बजे तक। कभी उड़ा दिया तुमको, कभी पटक दिया, उड़ा दिया, पटक दिया। 1 बजे के बाद या 1 बजे से थोड़ा सा वायुमंडल वैसा बनने लगता है कि तुम मिसगाइड ना हो। जहां तुमको आगे चल के स्थिरता मिलने वाली है वहां से तुम धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ो। अभी 1 बजा है क्या है, तो तब तक इनको भी चांस है ना गैसी गुब्बारे बनाने का, उड़ाने का। लेकिन जो पढ़ाई है, पढ़ाई यथार्थ रूप से पढ़ाई ये कहती है तुम्हारा जो टूटा फूटा कैसा भी तुम्हारा अभ्यास है, वो अभ्यास पराकाष्ठा तक जाने का जो अभ्यास है उसकी बहुत 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 वैल्यू है। किस विधि से तुम मन को रोकते हो तुम जानो, तुम्हारे अपने हिसाब किताब है। उसमें महामंत्र मिला हुआ है तुमको तो। कौन सा महामंत्र? महामंत्र है, साधारण मंत्र नहीं है। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यार, इसकी धुन आज अपा जाप। सोचो कितनी वैल्यू है नई दुनिया में, इसकी कितनी वैल्यू है। सोचो जो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हों, बाहर रहते हुए भी ऐसी धुन लगाएं, तो बाहर हैं या नई दुनिया में हैं, और कम से कम 240 का टारगेट लेके चलें। जैसे पहले 8 घंटे था, कम से कम क्वालिफिकेशन चाहिए कहाँ एडमिशन लेने के लिए। हाँ, आईवीवी में तुमको एडमिशन चाहिए, अरे उनके परिवार का भांति बनना है तो भैया कम से कम 3 बजे से उठो और 8 घंटे की मेहनत तो चाहिए। तो उन्होंने बेचारों ने किया ना, सालों साल किया। लेकिन अब तुम एक स्टेप आगे बढ़ गए।
अब 240 ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत के लिए कम से कम 8 घंटे रेगड़ी पहनेंगे बाहर, कम से कम। पहले तो मुरली सुनना सुनाना ये भी उनकी याद हो जाती थी, है? किचन में भी बाबा की मुरली सुन ली, ये भी याद हो गई। माताएं तो बेचारी ऐसे ही करेंगी, है? क्योंकि इतनी बिजी रहती हैं, मन बुद्धि बिजी रहती है। लेकिन अब जो समय है वो थोड़ा नाजुक है, थोड़ा नाजुक नहीं, नाजुक ही है, थोड़ा क्यों। तो वो याद से उतनी, हाँ सेफ्टी तो सदा ही है। भक्ति मार्ग में जो भगवान को याद करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उनकी सुरक्षा होती है नहीं होती? होती है। तो यहाँ क्यों नहीं होगी? तुम्हारे को भगवान को पहचान के याद कर रहे हैं। लेकिन तो भी नाजुक समय होता जाता है, तो याद भी किन्हीं आत्माओं की कैसी चाहिए? समय अनुकूल, समय के अनुसार ज्वाला स्वरूप अवस्था चाहिए। तो जो बाहर हैं उनको भी चांस है, अगर वो 8 घंटे मेहनत करते हैं अमृत वेला, नुमाश्याम और दिन में, कम से कम 8-10 घंटे मेहनत करते हैं, तब जाके 240 टीसी कलेक्ट कर पाएंगे। तो वो पुरानी दुनिया में जीते हैं या नई दुनिया में जीते हैं? नई दुनिया में जीते हैं। और जो नई दुनिया में है, जिनको कोई काम धंधा ही नहीं दिया, कभी सेवा का फील्ड ही नहीं दिया, सेवा होने के बाद भी जिनको सेवा छुड़वा के अंडरग्राउंड कर दिया, तो कितनी बड़ी प्लानिंग होगी बाबा की भविष्य के लिए। अगर ब्रह्मा कुमारी इंतजार कर रही है, एडवांस पार्टी इंतजार कर रही है, बिना तप के, बिना निसंकल्प अवस्था के, अव्यक्त वाणियों का सार ये कहता है, संभव ही नहीं है बिना मन का मौन हुए कोई तुम्हारे जीवन में रंगत आ जाए, संभव ही नहीं है। ज्ञान सुनना सुनाना हो सकता है, लेकिन अगर पूरे विश्व को झुकाने की बात है, तो उसके लिए मन के मौन से नहीं रंगत, यही महावाक्य। तो इसलिए क्या बताया अभी, लास्ट सीन जो भी बाकी है, टू लेट का बोर्ड जो भी बाकी है, तो शक्तियां कौन सी स्टेज पे जाएंगी? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो मम्मा के स्मृति दिवस की वाणी चल रही, सॉरी संदेश है, तो बाबा ने बोला, पूछा, जैसे घड़ी की घंटी सुइयों के आधार पर खुद ही समय पर बज जाती है, घंटी बजने, घंटी को या घंटा, वो तो स्वतः ही बज जाएगा, उसको बजाने की दरकार नहीं है। ऐसे बेहद ड्रामा की घड़ी में संपन्नता की सुई समाप्ति की सेटिंग है। इसलिए कहा, उस समाप्ति तक जो तुमने मेहनत कर ली, जहां तक पहुंचने की तुमने मेहनत कर ली, वो ही तुम्हारा आधार होगा। चाहे तुम 8 में हो, रत्नों की बात है, 108 हो, रत्नों के ग्रुप्स की बात है, 16,000 की बात हो, तो ये है पूरी राजधानी। तो बोलो, सेटिंग हो गई? क्या कहा? बेहद ड्रामा की घड़ी में संपन्नता की सुई, समाप्ति की सेटिंग है। सुई माना संपन्नता की सुई। बोलो, सेटिंग हो गई है? नहीं हुई अभी तक सेटिंग। कांटे की बात नहीं की, वैसे कांटा शब्द भी आता है, घड़ी के कांटे, लेकिन यहां बात कर रहे हैं शक्तियों की। तो पूछा है, तुम्हारी बुद्धि में आ गया, तो बोलो सेटिंग हो गई है? बोलो, हो गई सेटिंग? लो, क्या कर रहे हैं, क्या सेटिंग? सेटिंग की पूछ रहे हैं, संबंधता की नहीं पूछ रहे। हाँ, तुम्हारा टाइम टेबल सेट हो गया कि 75% अमृत वेले में मेरे को खींचना है। शाम को 4 से 8, अब तो तुम 4 से 8 भी आजाद हो, कोई मुरली टुरली का लफड़ा नहीं। है ना? पहले वो भी एक तुमको विघन सा ही लगता था कि कहाँ हमको इतना सुंदर वायु, वहां बीच में ये घंटा और हमारा जैसे वेस्ट के खाते में तुमको लगता था, जबकि वेस्ट था नहीं, लेकिन लगता था। अभी तुमने टाइम चेंज कर दिया, तो 12 से 1 अच्छा ही हो गया। अब तो तुमको 4 घंटे सुंदर टाइम है, 4 से 8, और अमृत वेला 3-4 घंटे का टाइम है।
ये तुम्हारी इतनी सुंदर सेटिंग कर लो ये 2 मास में, ताकि 3 मास फिर तुम वो प्रैक्टिस करके इतना तुमको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाए कि मात्र अलवेलापन या थोड़ा बहुत कोई हिसाब किताब कर्म भोग छोटा मोटा वो हो सकता है, अदरवाइज कोई कारण नहीं है, मेरे को जिस स्टेज पे जाना है मैं जाके ही रहूंगी। इतनी सुंदर तुम्हारी सेटिंग, इसलिए कि इसमें सबसे बड़ा शत्रु कौन बनने वाला है? अलवेलापन। सबसे बड़ा शत्रु अलवेलापन है, जो वर्तमान समय तुम्हारे पास विघन रूप में आने वाला है, और कोई कारण नहीं है, जबकि वो अलवेलापन केवल तुम्हारी दृढ़ता के आधार से धराशायी हो जाता है। आलस का तो रूप धीरे धीरे बचना ही नहीं है, ध्यान रखना। आलस को तो तुम बहुत सहजता से मुंह धो के घूम फिर के पहले से तुम्हारी प्रैक्टिस है, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अलवेलेपन तो पर्सनल है, अलवेलापन कहो या बाबा ने उसको अव्यक्तवाणी व्यर्थ बोला था, है ना। तो व्यर्थ जब समर्थ स्टेज पे नहीं होते हैं तो वो तूफान जो चलते हैं वो कहीं ना कहीं हमारा अलवेलापन ही होता है। उस वक्त जो हमको करना चाहिए होता है वो हम नहीं कर रहे होते, ये ध्यान रखना। जब बहुत व्यर्थ चलता है तो कौन सा तुमको अस्त्र शस्त्र उठा लेना उस वक्त, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा इसकी धुन लगाने, लेकिन तुम चलो चलता है एकदम भी तो संपन्न बने तो हमारे भाई साहब ये हाँ चल जाती है ना ऐसी बुद्धि। लेकिन उस वक्त जो आपको करना है, जिस स्वरूप में टिकना है, वो अपना स्वरूप धारण करो, साकारी हो, आकारी हो या निराकारी हो, ठीक है। तो ऐसे बेहद ड्रामा की घड़ी में संपन्नता की सुई समाप्ति की सेटिंग है, तो बोलो सेटिंग हो गई, फिर घूम फिर के वहीं आ गए। अब तो बोलो हो गई सेटिंग, हाँ गुड। क्योंकि प्रत्यक्षता चाहे आप साकार रूप में हो व एडवांस सेवा अर्थ जाने वाले बच्चे, दोनों की ही एक ही समय साथ में होने वाली है। क्या जो एडवांस में गए हुए बच्चे हैं, और उस वक्त जो महारथी बचे होंगे, दादी तो सिर छोड़ छोड़ के चली गई, तो अब आप कहो हाँ जी हाँ जी बाबा, और सेकंड में कमाल देखो, ऐसे रूह रेहान कर रहे थे तो सभी बच्चे हंसते हंसते कह रहे थे कि बाबा आप तो हो ही चतुर सुजान, बहुत होशियारी से अपने को छुड़ा लेते हो, हमारे ऊपर ही रख देते हो। अरे वो तो अभी भी बोल रहे हैं, 1 सेकंड की बात है तो किसके ऊपर रखेंगे, है बच्चों के ऊपर ही तो रखेंगे। बाबा बोले बच्चे आप ही बताओ कि इस बेहद घड़ी की सुइयां कौन है, बाबा या बच्चे? अच्छा तुम ही बताओ, ज्यादा तुमको लगता है बाबा बाबा नहीं करते ढंग से, तो तुम ही बता दो कौन है, बच्चे हैं बाबा सुइयां है? बच्चे ही तो है ना। तो आप सुइयां जब तक संपन्नता के 12 बजे तक नहीं आती, भले 12 ही स्टेप क्यों ना हो, है जब 12 बजे तक नहीं आती तो समाप्ति की घंटी कैसे बजे, ये कितनी बड़ी आफत है? अब दिन में तुम्हारे पास कितने स्टेप ऐसे उचक उचक के तुम चढ़ सकते हो? नहीं, बस हम खड़े ही रहेंगे एक ही जगह पे, हैं? सुनो अच्छे से सुनो। तो आप सुइयां जब तक संपन्नता के 12 बजे तक नहीं आती तो समाप्ति की घंटी कैसे बजे? बोलो। अभी एक ये 12 बजे, एक ये भी दिवाली थी, एक वो भी दिवाली है, गीत है नहीं है बनाया उन्होंने, है वो कौन सी दिवाली 12 बजे, कब बजेंगे 12? दुनिया के लिए एकदम लास्ट समय होगा, दुनिया के लिए, ब्राह्मणों के लिए नहीं। ब्राह्मणों के लिए तो अभी चौथी अवस्था में पहुंच गए। अभी ब्राह्मणों का धीरे धीरे चेंज होना है या और रसातल में जाना है। हाँ जो पवित्र ब्राह्मण है उनका चेंज होने जा रहा है। अधिकांश ब्राह्मण शरीर छोड़ के नया जन्म भी लेंगे या फिर परम धाम जाएंगे आगे चल के। तो 12 कब बजेंगे?
हैं 36 संगम युग समाप्त। क्या कहा? तो आप सुइयां, सुई नहीं, एक सुई होती है, फिर उसको फॉलो करने वाली बहुवचन है या एक के लिए बोल रहे हैं? तुम सब मीराएं हो, तुम सब ध्रुवपदियां हो, ध्रुव, तुम सब सीताएं, शीतल संस्कार, तुम सब पार्वतियां हो। तो सुइयां कैटेगरीज हैं, तो वैसा समान पुरुषार्थ ही आत्माएं होती हैं। तो आप सुइयां जब तक संपन्नता के 12 बजे तक नहीं आती तो समाप्ति की घंटी कैसे बजे? बाबा तो बार बार आपसे ही पूछते हैं कि कब घंटी बजाते हो। ऐसे ही मम्मा और सब मुख्य अलौकिक सेवाधारी एडवांस पार्टधारी आत्माएं और सब दादियां बहुत रमणीक रूप से एक दो से मिल रहे थे और चिट चैट कर रहे थे, जो दृश्य बहुत ही प्यारा था। और उसके बाद सभी ने बाप दादा के साथ बहुत अच्छी पिकनिक की और ये दृश्य समाप्त हो गया। क्या? पिकनिक की और दृश्य समाप्त। जाओ शरीर छोड़ो, और बेचारी धीरे धीरे जाती गई, आज तक भी जा रही हैं। उसके बाद बाबा को दादी जानकी की तरफ से लंदन के सेवा की खुशखबरी सुनाई कि त्रिमूर्ति सेवा केंद्र बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। बाबा बोले त्रिमूर्ति बाप द्वारा मास्टर त्रिमूर्ति बच्चों को तीनों सेवा स्थान त्रिवरदान संपन्न मिले हैं। कितने कितने सेवा स्थान? 3 विशेष सेवा चैतन्य स्थान हैं, त्रिवरदान संपन्न मिले हैं। इसलिए तीनों स्थानों के सेवा की वृद्धि की मुबारक हो। 1 और 1 11 नहीं, 3, 1 1 और 1 मुबारक हो। हर एक स्थान की विशेषता अपनी अपनी है। ग्लोबल हाउस ग्लोबल की आत्माओं को ज्ञान की गुह्यता और योग की महीनता की तरफ आकर्षित कर रहा है और करता रहेगा। साथ साथ बच्चों को भी नए नए प्लान्स मनन करने और याद सहित सेवा में मगन रहने का अनुभव करा रहा है। ब्रह्मा कुमारियां भी हाईएस्ट अथॉरिटी है, ये प्रत्यक्ष कर रहा है। रिट्रीट हाउस जो आत्माओं को आत्मिक मन की रेस्ट, मन के अंतर्मुखता का, लो क्या कहा, किस लिए बनाया था रिट्रीट? मन के अंतर्मुखता का और बाप के समीप संबंध में आने की अनुभूति करा रहा है। अनुभव कराने की अनुभूति स्थूल है। 2 वर्ष की रिजल्ट को 2 वर्ष की रिजल्ट को देख बाप दादा सेवा के निमित्त बच्चों को सेवा की मुबारक दे रहे हैं। नए नए रत्न जो पैदा हुए हैं उन्हों को भी पद्म गुना भाग्यवान बनने की बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। सदा उड़ते रहो, उड़ाते रहो, इस विधि से वृद्धि को करते चलो। बाकी छोटा सा लेकिन सेवा में बड़ा निमित्त बना हुआ म्यूजियम भी चेतन संदेश वाहक है, परिचय और प्रत्यक्षता के निमित्त है। नाम फैलते फैलते नाम वाला हो ही जाएगा। क्या कहा? म्यूजियम की बात की, चेतन संदेश वाहक परिचय और प्रत्यक्षता के निमित्त है। नाम फैलते फैलते नाम वाला हो ही जाएगा। वहां के छोटे और अति सकीलधे लाडले बच्चों को, क्या छोटे और अति सकीलधे लाडले बच्चों को अविनाशी भाव के साथ स्नेह संपन्न मुबारक हो। अविनाशी, सदा फास्ट और फर्स्ट आने के लक्ष्य को सदा याद रखना। ऐसे सभी बाबुल के नए नए खुशबूदार फूलों को बाप दादा ने बहुत बहुत याद प्यार दी। ये वो बबुल नहीं है, बाबुल है। तो ये कांटा कहाँ से आ गया है? कहते हैं वो बाबुल किसको बोलते हैं? बाबुल की दुआएं लेती जा, है ना, बाप को, पिता को। बाद में सभी लंदन के सेवाधारी बच्चों को भी खास याद दी और बोले
लंदन वालों ने हिम्मत और उल्लास से हाँ जी का पाठ पक्का किया, इसलिए जहां हिम्मत है वहां बाप की मदद का वरदान सदा सहज मिला है और मिलता रहेगा। साथ में सरब विदेश के भाई बहनों को बहुत बहुत याद प्यार दे और बोले सभी उमंग उत्साह से डायमंड बनने और डायमंड जुबली मनाने में आगे बढ़ रहे हैं। क्या मुबारक मिली है भाई, क्या बोला? सभी उमंग उत्साह से डायमंड बनने, डायमंड कौन बन सकता है? निसंकल्प अवस्था की प्रैक्टिस करने वाले ही क्या बनने वाले हैं? गोल्ड नहीं, गोल्ड से भी ऊपर कूद जाएंगे। क्या बनेंगे ये? डायमंड बनने और डायमंड जुबली मनाने में आगे बढ़ रहे हैं। एक दो से कम नहीं है, एक दो से आगे हैं। चाहे कोई अपने को महसूस करता हो कि मेरी तो बहुत कमजोर हूं, मेरा तो उतना नहीं है, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? जो मेहनत है इसमें बाबा एक दो से आगे देख रहे हैं। इसलिए सब अपना अपना नाम विशेष याद स्वीकार करना जी। साथ में भारत के बच्चों को भी बाप दादा ने दिल व जान सिक व प्रेम से याद किया और कहा कि भारत में भी योग शिविर की अच्छी सेवा द्वारा अच्छे सहयोगी स्नेही आत्माएं बना रहे हैं और भारत से ही शिव शक्तियों का झंडा लहराने का अच्छा लक्ष्य रख प्लान और प्रैक्टिकल कर रहे हैं। भारत के चारों ओर के खुशनुमा खुशनसीब बच्चों को खुशी के सर्व खजाने संपन्न याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।